बच्चों, I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 14th lecture of chapter Differentiation in Mathematics. और बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में जिसमें 12 क्वेश्चन है, इसमें आगे बढ़ने से पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए पहले हम कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझ लो। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी यूज़ होगा, 10 में भी, और आगे भी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, पहले उसको समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, इजी हो जाए और हम उसको इजीली डेरिवेटिव कर सकें। हमको इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बेसिक एम है कि हमको अपना जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इजीली डेरिवेटिव हो जाए, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझ के फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे तो इजी होगा। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया हुआ है। हमको इस तरह से सोचना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम लोग पुट करें, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमारा बने कि कॉस इनवर्स है, यहाँ तो कॉस आना चाहिए। ठीक है, साइन भी आएगा तो चलेगा, हम साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कॉस चाहिए या तो साइन चलेगा। पहले तो आपको सोचना है कॉस कैसे आ जाए, तो फिर हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 पे सारे फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं, कौन कौन से टाइप से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होगा, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, ज़रा ध्यान दो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं x के बदले क्या पुट करूँ कि एक फॉर्मूला बन जाए ट्रिग्नोमेट्री का, और उस फॉर्मूले के बदले आना चाहिए कॉस थीटा, यानी यहाँ पर कॉस आना चाहिए। अब यार देखो ये फॉर्मूले में चेक करो, ये देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा। ये आपके डबल एंगल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये ट्रिपल एंगल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, और बहुत ही फास्ट और तेज़ी से यूज़ होंगे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो अब हमारे पास थिंकिंग आ गई कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, मतलब x के बदले अगर हम 10 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, और इसके बदले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फिर cos 2 थीटा रख देंगे, तो cos इनवर्स और cos गेट कैंसल, क्या बच जाएगा, ओनली 2 थीटा। एक यहाँ पर करके देख लो, तो अब ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस, वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा, x के बदले हम 10 थीटा पुट करेंगे, तो लास्ट में थीटा का भी वैल्यू चाहिए, तो 10 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बदले क्या रखेंगे, cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स इनटू cos 2 थीटा, एंड cos इनवर्स cos गेट कैंसल, आपको मिला y इज इक्वल टू 2 थीटा। फिर थीटा के बदले क्या पुट कर देंगे, 10 इनवर्स x, और अब इसका डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हम अरेंजमेंट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो बच्चों सिमिलरली इसी तरह से अब आपको ये देखना है, इतने फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पे हमको कॉस इनवर्स चाहिए था, लेकिन हमेशा हर क्वेश्चन में कॉस इनवर्स नहीं होगा, कभी साइन इनवर्स होगा, कभी 10 इनवर्स होगा, तो जो हिसाब से हमको यहाँ पर वैल्यू होगा वो हिसाब से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और आगे वैल्यूज़ क्या दी हुई है, कौन से फॉर्म में दी हुई है, तो ये है उसके फॉर्म्स। अगर आपको 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है तो आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा x के ऊपर अगर टेन थीटा हम पुट करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, टेन टू थीटा। ठीक है, अगर ये फॉर्म दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आप यूज़ करेंगे, जब पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। यानी अगर यहाँ क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स आता है और ये फॉर्म में आगे क्वेश्चन होता है तो हम इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा फिर साइन 2 थीटा आएगा, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल। देन सिमिलरली अब अभी ये फॉर्म हमने डिस्कस किया, पहला ही क्वेश्चन ये फॉर्म में है, वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर है। और इसके बदले हमने जो है क्या पुट किया, x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने पुट किया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस 2 थीटा। अभी तीन तो आपके सामने देखो, कॉस साइन 10, कॉस साइन 10। अब कॉस इनवर्स आवे चाहे साइन इनवर्स आवे चाहे टेन इनवर्स आवे, हम ये फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में दिया है तो अरेंज कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हम देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए, कॉस चाहिए। कॉस लाने के लिए अब आप देखेंगे कि x के बदले में क्या पुट करूं, तो x के बदले अगर आप साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपको मिला कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसल, बच गया थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली अगर दिया है क्वेश्चन आपका दिया है, यानी ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन जो दिया है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। इससे आप दिमाग लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनेगा। और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ क्या चाहिए, कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ कॉट इनवर्स है, जो भी रहेगा वो फॉर्मूला हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपके सामने रख दिए हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें से ही बनेंगे। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ही बनता रहेगा। तो बाकी के भी हम देख लेते हैं। अगर बच्चों इस फॉर्म में आया क्वेश्चन कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको x के बदले क्या पुट करना है, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। आप जब पुट करेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 तो सेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा, और बच्चों अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। सिमिलरली अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स के बदले क्या रख सकते हैं, टेन स्क्वायर टेन थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट में रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देन उसके बाद बच्चों कुछ फॉर्मूले ट्रिपल एंगल के, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा। ट्रिपल एंगल के कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिमाग लगना चाहिए आपका। देखो यहाँ रट के काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलर फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। जब तुमको ये फॉर्मूलेज अच्छे से, जो कि आप 11 में भी यूज़ कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी यूज़ कर चुके हैं, 11 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वहाँ ऑलरेडी रेगुलर ये सारे फॉर्मूले आप यूज़ कर चुके हैं। ये अगर आपको याद रहेंगे तो आपको फॉर्मूला बनाने में ईजी होगा, और नहीं याद है तो अच्छे से याद करो। अगर आपने इस फॉर्म में देखा कि 3x माइनस 4x क्यूब, तो आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर पुट करेंगे, अगर साइन थीटा पुट करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा, ट्रिपल एंगल में साइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हमको क्वेश्चन देख के ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमको पुट क्या करना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है आपका,
बट ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको सोचना है कि हम इसमें क्या पुट करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। देन 4x³ माइनस 3x। तो बच्चों अब दिमाग लगेगा कि x के बदले अगर cos थीटा पुट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा। देन लास्ट वन 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप x के बदले क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसके बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू tan 3 थीटा हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आपके सामने रख दिया। रेगुलर मोस्टली इसी पर क्वेश्चंस आएंगे, और भी कुछ फॉर्मूले पेज नंबर 21 पे दिए, आप उसको भी देख लेना। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ रट लिए तो काम हो जाएगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो कोई ना कोई एक फॉर्म में होगा क्वेश्चन, तो आपको यहाँ वो सोचना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि यार मैं क्या पुट करूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाए, क्या पुट करूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाए। हाँ, तुमको इजी कब होगा, इजी तब होगा जब तुमको फॉर्मूला याद रहेगा, तब आपको इजीली फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी। अगर फॉर्मूला याद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो तुमको भी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या पुट करना है। समझ में आई बात? तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, याद कर लिया सब्स्टिट्यूशन को, तो फिर आपका मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।